आज के लिए जो विषय मैंने चुना है वह है तो बहुत ही कठिन, पवित्र आत्मा। पिछले दिनों जब मैं वचन कह रहा था इस चैनल पर, तो मैंने रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय का 26वां पद आप लोगों के बीच में शेयर किया था, जिसमें हम पवित्र आत्मा से हमें हमारी अगुवाई करता है। वचन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहां लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर का धन्यवाद है इस वचन के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमारी अगुवाई करता है। हम लोगों ने कई एक प्रीचिंग को सुना, कई एक उपदेशों को सुना, और पिछले बार जब हम लोग नीतू की चौधरी के यहाँ की सभा में हम लोग थे, तो हम उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानना। तो यहाँ जब मैं इस बात को सुना तो लगा कि वास्तव में मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पा रहा हूँ, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ। और जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, उत्पत्ति शुरू किया, तो वहीं मुझे परमेश्वर के बारे में जानने के लिए एक वहाँ जो परमेश्वर के बारे में जो बताया गया है उसे मैंने पढ़ा, जो आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। वह है विषय पवित्र आत्मा। जैसे कि पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना में अगुवाई करता है, तो यह पवित्र आत्मा है क्या? सवाल उठता है, यह पवित्र आत्मा है क्या? कौन है यह कहां से आया? तो उत्पत्ति इसका जवाब हमें उत्पत्ति देती है। उत्पत्ति का पहला ही अध्याय में हम देखते हैं, पहला अध्याय का उसका दूसरा पद से हम अगर पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब पृथ्वी की सृष्टि नहीं हुई थी, पृथ्वी जब बिल्कुल वीरान थी, सुनसान थी, चारों तरफ जल भरा हुआ था, कोई जीव जंतु, कोई पेड़ पौधा नहीं था और अंधेरा छाया हुआ था, आकाश में तारे गंभीर नहीं थे, जैसा बाइबल बताती है। तो उस समय परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडरा रहा था। तो यहां हम दो बातों को देखते हैं। ये आत्मा है किसकी? तो यह परमेश्वर की आत्मा, यानी वहां परमेश्वर और उसकी आत्मा, दो चीज है। हम लोग भी एक परमेश्वर के बारे में बाइबल हमें बताती है, तो यहां हम दो बातों को देखते हैं, परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। तो यहां हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर की आत्मा है। आगे जब हम देखते हैं इन वचनों को, तो यह पवित्र आत्मा करता क्या है भाई? तो आगे को वचनों हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। तीसरा अध्याय से, तीसरा वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। परमेश्वर ने किससे कहा? वहां तो कोई नहीं था, सारी पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई थी, बेडौल थी, अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन वहां परमेश्वर की आत्मा थी। परमेश्वर ने उस आत्मा से कही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलती। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और पवित्र आत्मा ने वहां कार्य किया और अंधेरे को उजाले में बदल दिया।
अगर हम चौथा पद देखते हैं, पांचवा पद, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर नेक्स्ट डे क्या कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, यानी परमेश्वर जब भी सृष्टि की नई रचना करता है तो वहां परमेश्वर बार बार कह रहे हैं पवित्र आत्मा को कि तुझे ये करना है। जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, यह परमेश्वर की इच्छा है जिसकी पूर्ति पवित्र आत्मा कर रहा है। जल दो भाग हो जाए, और उसी प्रकार हुआ। यानी परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी सृष्टि की रचना की इच्छा जाहिर की और पवित्र आत्मा ने उस कार्य को पूरा किया। लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि की, यहां हम देखते हैं 27वां पद में 26वां पद, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए कहा नहीं, पवित्र आत्मा को नहीं कहा। यह उनकी इच्छा थी कि वह स्वयं मनुष्य की रचना करेंगे, और उन्होंने किया, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। जब हम अपने स्वरूप में किसी को देखते हैं, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, अगर हम अपनी तस्वीर कोई खिंचाते हैं, तस्वीर उसमें मेरा स्वरूप रहता है या आपका स्वरूप रहता है, वह तस्वीर अगर आपका कोई व्यक्ति किसी को दिए और वह आपके सामने उस तस्वीर को बीच से फाड़ देता है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है। लगता है कि वो तस्वीर नहीं फटा, जबकि मेरा ही कुछ नुकसान हो गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि हमें अपने स्वरूप से प्रेम रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर जो अपने स्वरूप में पूरे मनुष्य को की रचना की है, वह प्रत्येक मनुष्य से उसी प्रकार प्रेम करता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा की। तो इस पवित्र आत्मा का कार्य भी हम देख रहे हैं कि वह किस रूप में, किस प्रकार वह कार्य करता है। वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, और परमेश्वर की हर एक इच्छा पर वह चलता है। वह अपने इच्छा से कुछ काम नहीं करता। पवित्र आत्मा वह परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाली आत्मा है। वैसे आत्मा तो एक बड़ा, आत्मा किसी के बारे में अगर कहेंगे तुम आत्मा को जानते हो, तो बड़ा ही भयानक शब्द लगता है। आत्मा यानी घोस्ट, जिसको अंग्रेजी में कर सकते हैं या भूत कर सकते हैं, लेकिन यह परमेश्वर की आत्मा है जो पवित्र है। यह कोई डरावनी चीज नहीं है। अब हम देखते हैं कि यह आत्मा निवास कहां करता है भाई। यहां तो हम देख रहे हैं कि वह परमेश्वर के साथ है, यानी निश्चित रूप से वह परमेश्वर के साथ है। लेकिन वचन हमें बताती है, अगर दाऊद भजन संहिता हम देखते हैं और 139वां पद, जहां दाऊद कहता है 7वां और 8वां पद में, तो वहां लिखता है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। दाऊद यहां परमेश्वर को कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊंगा तो वहां पर भी तू है। यानी कोई पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं है, या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। यानी वह सर्वव्यापी है। क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर तो स्वयं सर्वव्यापी है, हर एक जगह उपस्थित रहने वाले, और परमेश्वर की वह आत्मा है तो स्वाभाविक रूप से वह भी हर एक जगह पर उपस्थित रहता है। परमेश्वर को या पवित्र आत्मा को खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ गए हैं कि ये परमेश्वर को जानते हैं, उन्हें समझते हैं, तो वह हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो बाइबल एक और बात बताती है
जब हम पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय 19वां पद देखते हैं तो वहां लिखता है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी हमारा जो शरीर है उसमें पवित्र आत्मा का वास है। अभी भी हमने देखा कि मनुष्य की जब परमेश्वर ने रचना की तो अपने स्वरूप में रचा, यानी अपने स्वरूप में जो आत्मा उन्होंने दी है वह पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने तो हमें पवित्र आत्मा दिया, लेकिन हमने उसे दूषित कर दिया। हमारे अंदर जो रहने का स्थान है उसे हमने दूषित कर दिया, और दूषित स्थान पर पवित्र आत्मा कभी रह नहीं सकता। यह स्वभाव है, हरेक का स्वभाव है, हम लोग का भी स्वभाव है। हम लोग कोई गंदी जगह पर निवास नहीं कर सकते, हम लोग साफ सुथरा जगह खोजते हैं। बहुत से जानवरों को भी देखा होगा आपने, जब वह बैठता है तो साफ कर लेता है जमीन को, कब बैठता है, घूमता है चारों तरफ, कब बैठेगा। पक्षियों को देखिए, वे भी साफ सफाई करते रहते हैं। तो ऐसे स्थान पर पवित्र आत्मा निवास नहीं कर सकता है। तो हमने यह जान लिया कि पवित्र आत्मा कहां रहती है, कहां रह सकती है। अब हम ये दो बातों को देख चुके हैं, परमेश्वर और पवित्र आत्मा। लेकिन बाइबल हमें बताती है त्रिएक परमेश्वर, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन बातें। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 9वां पद अगर हम देखते हैं तो वहां हमें बताता है कि वह परमेश्वर का आत्मा और स्वयं मसीह का आत्मा है। यानी पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है वही मसीह की आत्मा है। यानी परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह तीनों एक है। इसीलिए बाइबल में इन्हें त्रिएक परमेश्वर के रूप में माना गया है, और यह सत्य भी है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करता है, यदि हम उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। हम अध्ययन तो करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो बाइबल पढ़ने से हमें जानकारी तो मिलती है, लेकिन समझदारी नहीं आ पाती। यह बिल्कुल सत्य बात है। आप जितनी पढ़ाई कीजिएगा आप ज्ञान में बढ़ते चले जाइएगा, ज्ञान आपको होगा, लेकिन व्यवहार में समझदारी आप पर तभी आएगी जब उस ज्ञान का उपयोग आपके जीवन में होगा। उस ज्ञान की गहराई में आप जाइएगा, तब समझदारी आएगी। पढ़े लिखे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन समझदार कम लोग होते हैं। इसीलिए कहा गया ना, पढ़े लिखे बेवकूफ भी होते हैं, इन्हीं लोगों के लिए। तो बहुत से ऐसे आपको व्यक्ति मिलेंगे जो पढ़े लिखे तो बहुत हैं, बहुत विद्वान हैं, बाइबल का अध्ययन उन्होंने बहुत गहराई से किया हुआ है, बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं बाइबल के बारे में। बाइबल बिना खोले आप हर एक पंक्ति को के बारे में वे जानते हैं, उन्हें याद है कि किस अध्याय में कहां पर क्या लिखा हुआ है। ज्ञान बहुत है, लेकिन प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर के राज्य में जो वही प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 23 पद अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेने से एक मन में घमंड सी आ जाती है, लगता है कि मेरे जैसा जानने वाला कोई है ही नहीं। यह उसका भ्रम है। बाइबल स्पष्ट रूप से यह बता रही है मत्ती रचित सुसमाचार कि बहुत कुछ जान लेने से हम यह समझेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो गए हैं। यह उनका भ्रम है, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में है ही नहीं। अगर हम इसी प्रकार हम देखते हैं, जब प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय है ना, उसका 2 पद अगर हम देखते हैं तो वहां पर पौलुस अपने शिष्यों से क्या कहता है कि तुमने विश्वास करते समय क्या पवित्र आत्मा को पाया? यानी सोच लीजिए, पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसका अनुयायी था, और उनके चेले भी प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, और जो भी उस समय की व्यवस्था थी उस अनुसार उन्होंने विश्वास की बपतिस्मा भी ली, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में वे बिल्कुल नहीं जानते। तो उनके चेलों ने क्या उत्तर दिया? यह पवित्र आत्मा के विषय में तो हम कभी चर्चा ही नहीं सुने। बड़ी अजीब बात लगती है। यह 2000 साल पहले की बात, आज भी वही स्थिति है। प्रभु को जानने वाले बहुत लोग हैं, ईसाई, गैर ईसाई, सब कोई जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा आई ही नहीं। बहुत से ज्ञानी लोग यह कहते हैं कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि यह शायद उनका भ्रम हो, क्योंकि पवित्र आत्मा को पाना और उसे समझना, उसे जानना, उसके बारे में जानना, यह हम मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। जिसने पवित्र आत्मा को जाना, उन्होंने परमेश्वर को जान लिया, वह प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। अब जान लीजिएगा, तब आपका संबंध एक अलग ही हो जाएगा। जिस प्रकार मूसा परमेश्वर से बातें किया करता था, आमने सामने बातें किया करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ रहा करती थी, वह परमेश्वर के नजदीकी में रहता था, उसकी इच्छा के अनुसार चलता था। आज अगर कोई कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो हो सकता है कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा आई होगी कुछ क्षणों के लिए। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बराबर रहने के लिए हमें अपने आप को उस रीति से तैयार करना होगा कि हम पवित्र आत्मा को अपने शरीर में सुरक्षित रख पाए। उसे रखना इतना आसान नहीं है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा और कंटिन्यूअस रहेगा, तब हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हम बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये एक सीढ़ी है। पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के नजदीक ले जाता है, और प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। तो हम सीधे कांटेक्ट, जहां पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बराबर रहने लगेगी, तो हम सीधे कांटेक्ट में
परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे और हम जो चाहेंगे, जो हमारी इच्छा रहेगी, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, वो स्वतः होते चले जाएंगे। हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमारे जीवन में कोई घटी है, कमी है, तो वह देखने वाला हमारा पिता है। परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को न कभी छोड़ा है, न कभी त्यागा है। यह वचन हमें बताती है। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में अगर हम जानते हैं तो उसे पूरी तरह से जानें और अपने जीवन में उसे लाने के लिए रास्ता तैयार करें। अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, चल पाए। जब हम ऐसा करेंगे तब निश्चित रूप से हमारे जीवन में आशीषों की बारिश होगी और हमें किसी भी बात का भय और डर नहीं रहेगा कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे और कल कैसे रहेंगे। तो पवित्र आत्मा खुद ही हमारी हर एक बातों में अगुवाई करेगा और हमें हमारे जीवन की सही उद्देश्य की ओर ले जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए।